ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगललता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कानमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी माता जी, आज के इस रामचरितमानस की इस कथा में आप सब लोगों का पुनः स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी संतों की महिमा के बारे में बता रहे हैं। ये जो संत हैं, ये जो सत्संग है, इसका हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, ये क्या हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, ये सारी चीज के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो चौपाई आती है वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव आह जाना। बाबा कह रहे हैं वाल्मीकि नारद घट जोनी, कि वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी, इन्होंने अपने अपने जीवन का वृतांत अपने मुख से कहा है। ठीक है? जल में रहने वाले, जमीन में चलने वाले और आकाश में चलने वाले अनेक प्रकार के जड़ तथा चेतन जीव जितने भी इस जगत में हैं, उनके बारे में इन्होंने कहा है। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तुलसीदास कह रहे हैं कि वाल्मीकि, नारद आदि जो महान ऋषि भी संसार में रहने वाले असंख्य जीवों और योनियों का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है जलचर थलचर नभचर नाना, नाना प्रकार के, है ना। ये जो जलचर, जलचर मतलब जल में रहने वाले जीव, थलचर मतलब थल पे रहने वाले, जमीन पे रहने वाले जीव, नभचर मतलब आकाश में रहने वाले जीव, नाम से जैसे वो हो रहा है। ठीक है, ये इस 84 लाख योनियां हैं इस जगत में, जो ये 84 लाख योनियों के ही हम साइकिल में रहते हैं। कौन कौन सी 84 लाख योनि है, जरा सा हम बताएं यहां। देखिए, जिसको हम मनुष्य सोचते हैं ना, हम सोचते हैं कि मनुष्य एक जैसी, एक योनि मनुष्य योनि, नहीं। शास्त्र कह रहे हैं मनुष्यों की भी यहां पे 4 लाख योनियां हैं, मनुष्यों की 4 लाख। अब थोड़ा सा ये हमें आपस में अचंभा लगता है कि मनुष्य तो देखने में एक जैसे लगते हैं, फिर इनकी 4 लाख योनियां कैसे होगी। अब देखिए, अगर आप लोगों को कहे कोई कि आपने सांप खाना है, आप खा सकते हैं। हम तो खैर लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, पर ऐसे बोले कि सांप खाना है, खा सकता है कोई। बिच्छू खाना है, कैंकड़ा खाना है, खाएंगे? नहीं खाएंगे। लेकिन हम विदेश की बात नहीं कह रहे हैं, हमारे भारतवर्ष में ही अगर आप कुछ जो सी पोर्ट के एरिया है उनके पास जाएं, बंगाल में कुछ ऐसे एरिया हैं, उनमें आप जाओगे, उनके लिए ये सामान्य भोजन है। जबकि हमें जो है हल्की सी ऐसी कोई सब्जी भी लाते हैं जिसमें थोड़ा सा फंगस लग गई है, थोड़ा सा काला हो गया, हमें वो भी इन्फेक्शन कर जा रहा है। और हमने तो अपना शरीर इतना गड़बड़ बना लिया कि आरओ के अलावा अगर सादा पानी भी हम पी लें तब भी इन्फेक्शन पेट में हो जा रहा है। बताओ,
और उन लोगों को सांप बिच्छू खाने से भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, और नागालैंड है, ये ऐसे ऐसे देश है और ऐसे ऐसे प्रदेश हैं हमारे भारतवर्ष में। फिर कुछ आदिवासी लोग हैं, है ना। तो बोलने का मतलब ये इतने तरह के लोग हैं कि मनुष्य की ही 4 लाख योनियां हैं। 9 लाख योनियां जलचर है, जो जल में रहने वाले जीव हैं, मछली ये वो जितने प्रकार के भी जल में रहने वाले जीव हैं वो 9 लाख प्रकार के हैं। 20 लाख प्रकार के स्थावर हैं, ऐसे जीव जो हिलजुल नहीं सकते। उनमें क्या है, पेड़ पौधे वगैरह है। अब बहुत समय तक तो यही मानते थे ना हमारे जो वैज्ञानिक हैं कि नहीं, ये प्लांट्स में जीव नहीं होता। अब तो वो मान गए इस बात को। हमारे घर में अगर बहुत कुछ नहीं है, तुलसी माता का प्लांट है, पौधा है, अगर हम उस पौधे में 5-4 दिन पानी ना दें तो देखा कैसे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, मुरझा जाता है। या कोई भी गमला, कोई भी फ्लावर अब आप उसमें डालो, बिल्कुल मुरझा जाता है। जैसे ही फिर हम उसमें पानी डालेंगे 1 घंटे के बाद दोबारा देखना बिल्कुल ऐसे वैसे हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि उसमें जीव है ना। अब तो ये साबित हो गया। तो ये जो है, और फिर पेड़ों की आयु 10-10 हजार वर्ष पुराने पेड़ भी है। 1000 वर्ष का तो आम बात है। अगर आप ये हमारे पीपल वगैरह देखें 500-1000 साल तो पुराने ये भी है। कितनी लंबी लंबी इनकी आयु होती है। तो ये क्या है, ये सब स्थावर है। 11 लाख प्रकार के कृमि कीट हैं, जिसमें ये कीड़े मकोड़े वगैरह देखें हम तो ये 11 लाख प्रकार के। 10 लाख पक्षी हैं, ठीक है, और 30 लाख प्रकार के पशु, ये जानवर हैं। तो ये कुल मिलाएंगे तो कितना हो गया, 84 लाख। तो यहां क्या कह रहे हैं कि यह 84 लाख जितने भी जीव हैं, ये सारे के सारे जीव अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार अलग अलग प्रकार की स्थिति प्राप्त करते हैं। हम लोगों को आजकल सर्दी है, जैकेट पहनेंगे, देखो कितना बिल्कुल वैसा हुआ, ठीक है। अब ये हमारी गली में जो कुत्ता बेचारा घूम रहा है, उसको स्वेटर की जरूरत है क्या? नहीं है, वो वैसे ही रह रहा है, बारिश में भीग रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन उसी कुत्ते को जब आपने पालतू बना दिया है तो आपने देखा होगा उनको भी आपने जैकेटें बना दी, उनको भी स्वेटरें बना दी। तो एक कुत्ता जो है वो कारों में घूम रहा है, एक कुत्ता उसको खाने के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। तो ये योनि है कुत्ता ही, लेकिन अपने कर्मानुसार ये कह रहे हैं कि हर एक जीव अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार अलग अलग प्रकार की स्थिति को प्राप्त करते हैं, भले वो एक योनि में ही क्यों ना हो, ठीक है। इस संसार में असंख्य प्रकार के जीव हैं। तो ये जितने भी जीव हैं, ये संसार जो है भगवान की लीला का एक तरह का विशाल रंगमंच है, ठीक है। और हर एक जीव अपने अपने कर्मों की गति के अनुसार जन्म लेता रहता है। ये जो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रभु जी माता जी कारण शरीर। हम जो अभी कर्म कर रहे हैं, ये हमारा जो आने वाला जन्म है, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमारा अगला जीवन जो है वो निर्भर करता है। अगर आज के इस शरीर में हमें बहुत से दुख प्राप्त हो रहे हैं, तो ये दुख कैसे हो रहे हैं, ये पुराने जन्मों के हिसाब से भी होते हैं। आपको क्या लगता है कि बहुत मेहनत करने से बहुत लक्ष्मी आ सकती है, बहुत पैसा आ सकता है? नहीं। एक मजदूर बेचारा जो सुबह 5-6 बजे से लेकर रात तक अथक मेहनत करता है, और हो सकता है वो कुछ 1000 रुपए महीने के कमाता हो, मुश्किल से अपना घर परिवार चलाता है। और एक आदमी जो करता भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, उसके बाप दादा ने वो फ्लैट बने हुए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बनी है, उसका किराया है उसको लाखों में आ रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा फिर भी आ रहा है। उसको ये टेंशन है कि मैं ये पैसे खर्चूंगा कहां। तो वो उसका इस जन्म का नहीं है, वो पुराने जन्म का उसका प्रभाव है, जिसकी वजह से मिल रहा है। आप ऐसा देखते होंगे कि जैसे कोई बच्चा बेचारा पैदा होते पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। अब वो पैरालाइज हुआ या कहीं जन्मांध हो रहा है, कोई
अलग अलग तरह के रोग आप देखते होंगे जो बचपन से ही उनको है। तो वो रोग उनको क्यों हुए? क्योंकि वो उन्होंने पुराने जन्म में उस तरह के कर्म किए हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ये जो जन्म मृत्यु के चक्कर में मात्र एक मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें भगवान का स्मरण और भक्ति संभव है। बाकी ये 84 के 84 लाख जो लोग हैं, जीव हैं, ये अपनी कर्मों की गति के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेते रहते हैं। चौपाई में एक शब्द आया घट योनि, है ना, देखा, वाल्मीकि नारद घट योनि। ये घट, घट किसको बोलते हैं? घड़े को बोलते हैं, है ना, घट घड़े को बोलते हैं। अब आप देखिए, अब जैसे मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है इस समय, आप अलग अलग शेप के घड़े रख दो बाहर, कोई चौरस होगा, कोई तिरछा होगा, कोई गोल होगा, अलग अलग शेप का रखो, है ना, छोटे छोटे पॉन्ड्स रखो, मैं बोलता बड़े बड़े छोटे छोटे पॉन्ड रखो। उन सब में जो बारिश पड़ेगी, उस बारिश में जो वो भरेंगे डब्बे, उनको आप फ्रीजर में डाल दो। 3-4 घंटे के बाद उसमें जब बर्फ गिरेगी, अलग अलग होगी, अलग अलग बर्फ की उस बर्तन की शेप के अनुसार उनका जो है वो अलग अलग आकार होगा। लेकिन जो जल उन सब में पड़ा, क्या वो भिन्न है? नहीं, वो जल एक ही है, लेकिन घड़े की जो है वो शेप जैसी है, उसके अनुसार उन्होंने अलग अलग अपना भी जो है वो रूप ले लिया। तो वैसे ही ये क्या कह रहे हैं कि घट योनि निज निज मुखनी निज होनी। ये जो घट योनि है, ये जो घड़े हैं, इन सब में जैसे वो घड़े हैं, वैसे ये जितने शरीर हैं 84 लाख योनियों में, ये शरीर अलग अलग हैं, लेकिन उन सब में जो जल है, उन जल रूपी जो आत्मा है, वो सब में एक है। ये समझाने का प्रयास करें। चाहे आप छोटे से छोटा एक, जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हैं, ऐसा जीव है, चाहे बड़े से बड़ा विशालकाय हाथी है, उन सब में जो आत्मा है वो एक है, उसकी आत्मा में कोई भी भिन्नता नहीं है। तो ये क्या है? ये घट योनि है। ठीक है। अब ये जो लिखा है ना, निज निज मुखनी कही निज होनी, इसका वास्तविक अर्थ तो यह है कि जीव यहां जिस भी अवस्था में है, वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है। किसी का जन्म देव योनि में भी हो सकता है, किसी का यहां मनुष्य योनि में भी हो सकता है, और कोई पशु योनि में भी जा सकता है। तो इसलिए ये जो निज निज मुखनी, निज निज अपने अपने हिसाब से, कर्मों के हिसाब से उनको वो अलग अलग योनि मिल रही। ठीक है। तो अभी क्या है, अगली चौपाई में बाबा कह रहे हैं, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानत सतसंग प्रभाव, लोक कहूं वेद न आन उपाओ। मति, मति किसको कहते हैं? बुद्धि को। मति कीर्ति है ना, कीर्ति तो आपने आम यश प्रसिद्धि इसको बोलते हैं कीर्ति। गति, गति जिस कल्याण, हम बोलते हैं यार क्या गति पाई तूने, है ना, वो क्या, उसका कल्याण जो है। भूति, भूति मतलब ऐश्वर्य, ठीक है, समृद्धि उसको बोलेंगे। ठीक है। कीर्ति थी, वो क्या थी? प्रसिद्धि थी। और ये क्या है? समृद्धि है। भूति का मतलब जेहि जतन जेहि पाई, सो जानत सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन पाओ। देखिए कितना सुंदर पढ़ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य को किसी भी समय, कहीं पर भी, और भले किसी भी यत्न से जो भी बुद्धि, कीर्ति, सदगति, ऐश्वर्य और भलाई मिली है, उस सब को सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। आगे लिखा है हालांकि, क्योंकि वेद और संसार दोनों के अनुसार सत्संग के अलावा इनकी प्राप्ति का कोई और उपाय नहीं है ना। लिखा है, लोक कहूं वेद न आन उपाय, इनके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है, ये वेद में बता रहा है। लेकिन देखो बात एक समझने की है। क्या लिखा है इन्होंने
कि ये जितनी भी हमारे को बुद्धि, कीर्ति, सदगति और ऐश्वर्य या भलाई मिली है, इन सब के पीछे सत्संग का ही प्रभाव है। अब अगर हम गहराई से सोचें ये कैसे पॉसिबल है? कोई आदमी मान लो बुद्धिमान है, उसको बुद्धि मिल गई है, कोई प्रसिद्धि मिल गई है, कीर्ति मिल गई है, उसके पीछे सत्संग कैसे हो सकता है? बड़े लोग हैं जो यहां तक भगवान को तो छोड़ो वो नास्तिक है और वो बड़े ऐश्वर्य में, बड़े तेज दिमाग वाले हैं, ठीक है, उनके पास, उनको समृद्धि देखो तो बहुत समृद्धि है उनके पास, बहुत पैसा दिखता है उनके पास, बड़े आलीशान बंगले हैं, कारें हैं उनके पास, ठीक है, और क्या है जो है वो समृद्धि, ऐश्वर्य और भलाई। तो ये सारी चीजें उनको हमें देखने में लगता है कि ये मिली है। तो फिर यहां पे बाबा ने क्यों लिखी ये बात कि ये सब सिर्फ और सिर्फ सत्संग से मिल सकता है, सत्संग के अलावा इनकी प्राप्ति का कोई भी उपाय नहीं है, ऐसा वेद कह रहे। ये एक बड़ी गहराई वाली बात है ना। देखो, सत्संग केवल किसी संत के पास बैठने मात्र का नाम नहीं है, अपितु संतों के विचारों को ग्रहण करना, संतों के स्वभाव को समझना और संतों के जीवन को आदर्श बनाना, यही वास्तविक सत्संग है। आप संतों के रोज सुबह उठ के दंडवत करो, संतों को छोड़ो, माता पिता ले लो। संत तो दूर ढूंढने जाएंगे, माता पिता तो रोज आपके पैर रहते हैं, रोज माता पिता के सुबह उठते ही उनके रोज पांव छू, जहां मिलते हैं माता पिता उनको प्रणाम करो, लेकिन बात उनकी एक बनी मानो, कैसा रहेगा? अगर आप बात उनकी एक नहीं मानो, प्रणाम उनको रोज करो, क्या रहेगा उससे बताओ? वो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां बाबा यही लिख रहे हैं कि ये जो है संतों के विचारों को ग्रहण करना, संतों के स्वभाव को समझना और संतों के जीवन को आदर्श बनाना, यह वास्तविक सत्संग है। वास्तविक सत्संग इसी को कहेंगे। ये जो तुलसीदास जी ने 5 चीजें मति, कीर्ति वगैरह बताई, मैं इसके बारे में अलग अलग बात बताता हूं। अब कैसे? ये देखिए, मति क्या, किसको बोलते हैं? बुद्धि। मगर अधिकतर लोगों की बुद्धि यहां पे क्या होती है? अशुद्ध होती है। अधिकतर बुद्धि तो है। अब आप एक बात बताइए, हम लोग सुबह से शाम अपने अपने कार्य के अनुसार, अपनी अपने शारीरिक का क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं और एक होड़ में लगे हैं कि हमें बहुत अमीर बनना है, हमें बहुत पैसा कमाना है, बड़ी समृद्धि कमानी है, या मान लीजिए कोई जॉब पे है, वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम लड़ेगा, दिन रात लगा इस कार्य में ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उस चीज को कमाएगा, ठीक है, वो अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य कर रहा है। मगर जो डॉक्टर इस जन्म में डॉक्टर बन गया, मान लीजिए एमडी भी किया उसने और स्पेशलाइजेशन सब कुछ किया, जैसे ही डॉक्टर की यहां पे राम नाम सत्य हो जाएगा, जैसे उसका शरीर छूटेगा, तो क्या अगले जन्म में वो फिर डॉक्टर बन पाएगा? क्या वो डिग्री उसके काम आएगी? नहीं आएगी। हमने जितना धन कमा लिया, क्या हम सारे के सारे धन का उपभोग कर सकते हैं? आप धन को छोड़ दो, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारे पास जितने, अभी जैसे सर्दी का मौसम जा रहा है, जितनी स्वेटर्स, जितनी जैकेट्स, जितने शॉल्स हैं हमारी अलमारी में, क्या उन सब को आपने इस सीजन में पहन लिया? नहीं। ऐसा भी हो जाता है कि कई 2-3 सर्दियां बीत गई और जो जैकेट थी या जो स्वेटर थी उसको हमने हाथ में नहीं लगाया, उसकी बारी नहीं आई बेचारी, ठीक है। तो फिर ये इस हम, और आज भी हम जैसे अब मॉल पे जाएंगे या दुकान पे जाएंगे तो आज भी क्या करेंगे? आज भी जाके हमें नई दिखेगी तो हम नया परचेज करेंगे। पुरानी का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन द्वारा नए के चक्कर में है, ठीक है। अब इसको क्या, और ये पता है कि आज अगर हमारा शरीर छूट जाएगा तो ये सब कुछ यहां धरा का धरा रह जाएगा, और जो वास्तव में जो हमें जिस चीज को पाना है उसकी तरफ, पाने की तरफ हमारी बुद्धि जाती ही नहीं।
तो वो इंटेलिजेंसी है कि क्या है बताओ? वो इंटेलिजेंसी नहीं है, ये बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होता है यहां पे, ये कहते हैं कि जब विषयों की तरफ हमारा मन क्या करता है, स्वाभाविक रूप से विषयों की तरफ भागता है। बुद्धि हमेशा भ्रमित रहती है, मगर जैसे ही संतों का संग मिलता है तो बुद्धि भगवान जी की तरफ मुड़ जाती है। तो एक्चुअल में बुद्धि मुड़ेगी, कब मुड़ेगी? जब संतों का संग मिलेगा। अब संतों के संग के बिना यह बुद्धि मुड़ती नहीं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आज अगर हम सब लोग यहां पे जो बैठे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं कर सकते थे। किसी ना किसी से प्रभावित होके, भले वो हमारा पड़ोसी हो, हमारा रिश्तेदार हो, हमारा दोस्त हो, कोई भी हो, किसी ना किसी ने आपको संदेश दिया, वो एक संत के स्वरूप में आपके जीवन में आया और उसने आपको प्रेरित किया, जिससे हमारी बुद्धि आज इन विषयों को छोड़ के भगवत चर्चा को सुनने के लिए बैठे। अब दूसरी चीज आ गई कीर्ति। संसार की कीर्ति जो होती है वो क्या होती है? वो क्षणिक होती है। मगर जिनका नाम भगवान से जुड़ जाए उसकी कीर्ति सदा के लिए हो जाती है। आपके पास जो कोठी या कार है, क्या दुनिया में सिर्फ आप ही मात्र ऐसे हैं जिनके पास ऐसा है? नहीं, आपसे ज्यादा कोई और था। अभी देखिए, बिल गेट्स थे जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था। अब बिल गेट्स किस पायदान पे चले गए, उसके आगे और कितने लोग निकल गए। ठीक है, अब वो जो निकल गए आगे लोग, वो उन क्या है, वो परमानेंट उनके आगे नहीं है कोई, नहीं उनके आगे भी है। आज समय ऐसा आएगा जब पता लगेगा उनसे अमीर भी कोई और निकल गया। तो ये कीर्ति सदा के लिए। अब देखिए उदाहरण बताता हूं, आप सब ने मीराबाई जी के बारे में सुना। मीराबाई जी के मायके वाले भी रजवाड़े थे, राजा लोग थे। जहां उनकी शादी हुई वो भी राजा लोग थे। रजवाड़ों के पास बहुत पैसा होता था। आज भी उनके महल हैं, वहां पे आप जाओ राजस्थान में उनके, आज भी चित्तौड़ में महल है उनके। क्या उनके जो वो राजा लोग थे, क्या उन लोगों के नाम आपको पता है? नहीं है। अगर पता भी हैं तो किसकी वजह से? मीराबाई जी की वजह से। उन लोगों की वो जो पूंजी थी, उन लोगों की पूंजी धरी की धरी रह गई। मीराबाई जी जब अब चित्तौड़ से चली गई थी, जब वहां पे पहुंची वो वृंदावन में, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। वृंदावन में जाने के बाद भी उनको इतना सताया गया कि एक दिन वो वृंदावन से भी चली गई। और द्वारका जी में जाके उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो भगवान जी की देह में मिल गई, भगवान जी की मूर्ति में समा गई। ये बड़ी पुरानी बात थोड़ी, अभी 400-500 साल पहले की बात है। तो अब आप देखिए, आज 500 साल बाद भी हम मीराबाई जी को याद कर रहे हैं, उन रजवाड़ों को याद नहीं कर रहे। तो कीर्ति किसकी हुई? संतों की। पैसों के हिसाब से कीर्ति नहीं हुई। तो ये जो कीर्ति हमें मिलती है, ये कीर्ति किससे मिलती है? यह सारी कीर्ति जो है वो संतों के संग में अगर आप आ जाओगे तो ये कीर्ति आपको वास्तविक मिलेगी। अब अगली चीज बताई गति। 5 चीजें बताई थी ना, पांचों में तीसरी चीज आई गति। गति का अर्थ है कल्याण या मुक्ति, परंतु संतों के अनुसार गति का वास्तविक अर्थ है जीवन की सही दिशा। जब आत्मा परमात्मा की तरफ बढ़ रही हो तो उसी को वास्तविक गति कहा जाता है। जैसे कि शनै शनै समुद्र की तरफ एक नदी बह रही है, वैसे ही सत्संग से ये जो जीवात्मा है ना, ये परमात्मा की तरफ शनै शनै आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अगर आपका सत्संग छूट जाएगा यहीं पे, आपकी भक्ति एकदम से रुक जाएगी। इस बात को आप गांठ बांध लो। अगर आप सोचते हैं कि आप अपने ही बल पे भगवत धाम को चले जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं। भगवत धाम जाने के लिए आपको
किसकी जरूरत है? सत्संग की जरूरत है। तो गति कैसे हो सकती है? वास्तविक गति तभी होगी जब आप संतों के संग में आओगे। अब अगली चीज थी चौथी, भूति। भूति का सामान्य अर्थ है ऐश्वर्य, मगर संतों के अनुसार वास्तविक धन या ऐश्वर्य तो ईश्वर की कृपा से मिलने वाली आंतरिक संपत्ति, जिसे क्या कहेंगे? संतोष, शांति, प्रेम, भक्ति, ये है, इसके अलावा नहीं है। आप इन चीजों को छोड़ो, आंतरिक चीजों को छोड़ो, मैं बाह्य चीजों की बात बता दूं। मेरे नॉलेज में एक कपल है, अरबोंपति है, करोड़पति भी नहीं है, अरबोंपति है। और उस कपल को डॉक्टर ने क्या कह रखा है कि सब्जियां उबाल के खानी है, दाल आप खा नहीं सकते हैं, ठीक है, और बंदिश ऐसी है भी आप चावल नहीं खाओगे, आप ये जो है वो जिसमें ग्लूटीन है वो चीज नहीं खाओगे, ग्लूटोन वाली चीज नहीं खाओगे, बाजरा खाओगे, ये खाओगे, वो मतलब घी तेल आप तला हुआ बिल्कुल नहीं चाहिए आपको, शुगर वो तो देखना भी नहीं है उसकी तरफ आप। पैसे अरबों रुपया, खा क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं। उनके ही घर में 5-4 नौकर कार्य करते हैं, वो खूब दबा के खाते हैं, तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, वो खुशबू ले सकते हैं, खा नहीं सकते। बताओ, आपके पैसा किसका है? आपका। मजे पकवान कौन खा रहे हैं? नौकर। तो ये तो सांसारिक चीजें बताई। मैं तो आपको जो अध्यात्म का बेसिक कह रहा हूं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन अगर आपके पास संतोष नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो इसका मतलब जीवन में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये जो भूति मिलेगी, ये भूति कैसे मिलेगी? यह संतों के संग से। अगली चीज है भलाई। 5वीं चीज बताई थी। भलाई का अर्थ है केवल अच्छा व्यवहार ही नहीं, बल्कि वास्तविक भलाई तो मनुष्य की तभी होती है जब उसके हृदय में दया, करुणा और प्रेम आदि जगते हैं। ये दया कब जगेगी? आपको जीव के प्रति दया कब जगोगी? तब जगेगी जब आप संतों के उसमें होंगे। हम बचपन में क्या करते थे, आप मुझे पता नहीं करते थे कि नहीं करते थे, चींटी जाते थे, बड़ी बड़ी चींटे बरसात में निकलते थे, तो चींटे का ना पिछला हिस्सा बड़ा फूला होता था, हम क्या करते थे, तीली से उस चींटे को ऐसे ऐसे दबा देते थे, है ना। एक वो बड़ी जैसी, जैसे हेलीकॉप्टर होता ना, वैसे हेलीकॉप्टर जैसे टाइप की एक वो होती थी, बड़े बड़े पंख होते थे, बरसात में निकलते थे। हमने क्या करना, उसकी पूंछ के साथ धागा बांधना, और धागा बांधना फिर उसको छोड़ देना, और वो हेलीकॉप्टर की तरह जा रहा है, फिर हम उसको उड़ने देते, फिर उसको खींचते थे, फिर जाने देते थे, फिर खींचते थे। अब ये वो कुत्ते की पूंछ के साथ क्या करना, उसको पटाखे बांध देने, पता नहीं क्या क्या, मतलब फिर उसको कुत्ते को, मतलब ऐसे ऐसे कार्य मैं अपने बचपन की बता रहा हूं, पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं किया। अब वो सारे जो उन चीजों को जो तकलीफ देने वाले कार्य थे, वो सारे आज लगता है किसी चींटी को हम क्रॉस करें तो नीचे देख देख के चले, कहीं कुछ आ तो नहीं रहा। तो ये सब कहां से हमें पता लगा? संतों के संग से पता लगा। अगर संतों का संग नहीं होता तो हमें शायद आज भी इस बात का पता नहीं होता। आज भी निर्दयता से, देखो जो मुर्गा खाने वाला है, बकरा खाने वाला, उनको काटेगा, उनके लिए कोई है ही नहीं, मूली गाजर काटी और वो काटी, उनको फर्क ही कोई नहीं। आप शाम का सूरज अभी जैसे आज तो हो गया है, तो आप किसी फूल भी तोड़ना हो तो आप किसी प्लांट से नहीं तोड़ोगे, आप बोलोगे नहीं यार रात को नहीं तोड़ना। और वो बकरे की गर्दन भी रात को बोलोगे तो मिनट में काट देगा। तो ये अंतर कहां से आया? संतों के संग के प्रभाव से आया। जब जे ही जतन जहां पाई, है ना। इसका मतलब क्या है? अर्थात जब सब उपरोक्त चीजें जब जहां पर भी और जिसे भी मिले हैं, वह सिर्फ किससे? सिर्फ और सिर्फ सत्संग के प्रभाव से ही सुलभ हुई है। अब लिखा है सो जानब सत्संग प्रभाव। इसका अर्थ है जब भी शुद्ध बुद्धि, दिव्य कीर्ति, सही दिशा, आंतरिक संपत्ति और दिव्य गुण,
इन पांचों गुणों का उदय हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि कभी ना कभी उन पर सत्संग का प्रभाव जरूर पड़ा था। कई बार क्या होता है, आपने कोई चीज बचपन में सत्संग की सुनी है, बचपन में सुनी है, लेकिन शायद उस टाइम आपने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं क्या, आज जैसे उस बात को वो रिकॉल होती है चीज, तो एकदम हमारे दिमाग में आ जाती है। आप आज किसी को माला दे रहे हो कि प्रभु जी इसको जपा करो, भगवान जी का नाम लिया करो, ये लीजिए आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, ये प्रभु जी ये भगवत गीता ले लीजिए, शायद वो ले भी लेता है या इनकार भी करता है, ले भी लेता है तो ऐसे फेंक देता है, कोई जरूरत नहीं, अपनी गाड़ी में रख देगा या घर में रख देगा। लेकिन जब कभी 5-7 साल बाद किसी संगत में बैठेगा, कभी उसको लगेगा कि भगवत गीता का इतना महत्व है, तो सोचेगा हाँ हाँ यार मैंने भी एक भगवत गीता ली थी, जाएगा घर से उस भगवत गीता को निकालेगा, उसमें से वो श्लोक को पढ़ेगा। वो माला जो आपने उसको दे दी थी, हो सकता है वो उसने किसी अपने अलमारी के किसी कोने में रख दी, आज वो जपना उसने बंद कर दिया, लेकिन अगर उस पे भगवान जी की कृपा हुई और किसी समय उसके सही संग में आया तो उसको याद आएगी, नहीं 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 माला तो प्रभु जी मेरे पास भी है, मैं भी जपूंगा। जब उसका राइट टाइम आएगा वो उसको जपना शुरू कर आए, जपेगा प्रभु जी माता जी राइट टाइम। जैसे कि आप देखते हो कि गमले में गुलाब की अलग अलग ऐसी डंडियां लगी रहती हैं, हमें लगता है कि यार ये झाड़ी सी है, ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें कोई फूल नहीं है, कुछ है, लेकिन जब उसका मौसम आएगा तो अपने आप उस कली डंडी में से भी वो अंकुरित होगा और वो कितना सुंदर फूल निकल जाएगा देखने में लेकिन वो क्या लगती थी, वो सिर्फ एक डंडी लगती। वैसे ही जब उसका सही समय आएगा तो उस समय वो आपकी दिए हुए सारी शिक्षा को एकदम से रिकॉल कर लेगा और एकदम से उस सब को वो सुनना शुरू करेगा। लोकहु वेद न आन उपाओ, इसका गूढ़ अर्थ है कि संसार का अनुभव और वेद शास्त्र भी यही कहते हैं कि मनुष्य के जीवन को बदलने का सबसे बड़ा साधन सत्संग ही है। अब देखिए हम लोग तप भी कर सकते हैं, तप से लेकिन क्या है, अहंकार आ सकता है, ज्ञान से विवाद हो सकता है, धन से मोह बढ़ सकता है, मगर सत्संग से केवल मात्र शुद्धि होती है। इसलिए एक क्षण का सच्चा सत्संग भी कई जन्मों के पाप और अज्ञान को मिटा सकता है। अगली चौपाई देखते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बहुत सुंदर चौपाई है ना, आपने सुनी भी होगी अक्सर, ये बड़ी फेमस चौपाई है। बिन सत्संग विवेक न होई, ठीक है, बिना संतों के विवेक का होना अति मुश्किल है, या यूं कहें कि सत्संग के बिना विवेक होता ही नहीं। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और राम जी की कृपा के बिना यह सत्संग आसानी से मिल ही नहीं सकता। सत्संग मुद मंगल मूला, सत्संग की प्राप्ति, ये जो आनंद जो है, ये सत्संगति आनंद और कल्याण की मुख्य जड़ है। सत्संग की प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल की बात। अब देखिए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य में क्या कहते हैं। बुद्धि तो सभी मनुष्यों के पास होती है, मगर सबके पास विवेक नहीं होता। बुद्धि होती है, विवेक नहीं होता है। बुद्धि से मनुष्य संसार तो चला, अब देखो हम अगर ऐसा बोले कि बुद्धि सबके पास नहीं होती, हो सकता है कुछ लोग, अब जैसे जानवर की योनि में हो सकता है हम बोलते हैं उनके पास तो बुद्धि होती नहीं। कैसे नहीं होती? आप कुत्ते को आप उसके स्कूटर पे ले जाओ, उसके कपड़ा डाल के ले जाओ और 2 किलोमीटर दूर छोड़ के आ जाओ। बिल्ली को ले, कई लोगों के घर में बिल्ली बड़ी परेशान करती थी, वो बोलते में ना, और एक बार बिल्ली उसने क्या किया, उसने पैक किए एक थाली में और छोड़ के आ गया 2 किलोमीटर दूर। वो अभी घर नहीं पहुंचा, उससे पहले बिल्ली पहुंच गई। अगली बार क्या किया, वो जंगल में थोड़ा और आगे छोड़ आया, फिर वो बिल्ली उससे पहले पहुंच गई। उसने बोला यार ये नहीं, मैं देखूंगा। उसने क्या किया, पैदल गया और जंगल में, बड़े गहन जंगल में चला गया, वहां जाके उसने छोड़ा उस बिल्ली को।
लेकिन आते आते रास्ता ही भूल गया। ठीक है, और रास्ता भूल गया, मैं जंगल में आया था, कहां से आया था। घरवाली को फोन करता है वहां से, भाई वो बिल्ली, बोले वो तो पहुंच गई है, बोले उसको लेके आ, मैं भूल गया हूं रास्ता, वो तो बताएगी मेरे को आके। तो मतलब आप ऐसा सोचें कि उसको बुद्धि नहीं है, उसको है। एक जानवर को आप बाहर चारा चराने छोड़ते हो, वो अपने आप घर आ जाता है ना। एक गधे पे, घोड़े पे, जिस पे आप कुछ माल ढोते हो, उस पे रख दो, उसको खुद पता है मेरे को कहां जाना, वो खुद जाता है, जाके वो तुरंत। तो बुद्धि तो उन सब में है, लेकिन क्या नहीं है, विवेक नहीं। बिनु सत्संग विवेक न हुई। ठीक है, बुद्धि से मनुष्य संसार तो चला सकता है, मगर यदि जीवन के सत्य को पहचानना हो तो विवेक की आवश्यकता होता है। तो जी माता जी, एक ही वस्तु अलग अलग मनुष्य अलग अलग तरह से एक ही वस्तु को देखता है ना। एक वस्तु को देख के कोई आदमी उसमें भोग की दृष्टि से भी देख सकता है उसको, ठीक है, और दूसरा उसको भगवान जी की लीला समझता है। एक ही चीज को एक भोग की तरफ से देख रहा है, एक उसको लीला देख रहा है भगवान जी। अब अंतर सिर्फ विवेक का है, और यह विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। जब मनुष्य संतों के पास बैठता है, भगवान जी की कथा सुनता है, तो उसकी दृष्टि ही बदल जाती है। तब वह संसार को माया नहीं बल्कि भगवान की एक सुंदर व्यवस्था के रूप में देखना शुरू कर देता है। सत्संग से विवेक आता है, और विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है, और वैराग्य से क्या होगा, वैराग्य से भक्ति जागृत होती है, और जब हमें भक्ति मिलेगी तो भक्ति से ही हमें फिर भगवान जी की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए तुलसी बाबा ने सबसे पहले क्या रखा, सत्संग को रखा। बिनु सत्संग विवेक न हो। बाबा कह रहे हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अतः सत्संग मिलना कोई साधारण बात नहीं है, यह केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं प्रभु जी माता जी, जो बहुत धनी है, या उनके पास बहुत ऊंची पदवी है, हो सकता है ऊंची से ऊंची, कोई यहां पे हो सकता है चीफ मिनिस्टर हो सकता है कोई जिले का डीसी हो सकता है कोई उससे भी ऊंचे पद पे हो, लेकिन उनके पास सत्संग है कि नहीं है, यह जरूरी नहीं। वो इतना कामयाब है, भौतिक चीजों को कमाने में लगा है, लेकिन उसको भगवान की तरफ जो है उसकी बुद्धि जा ही नहीं रही है। कारण देखो, हम सब लोग क्या करते हैं, हम लोग खूब पैसा कमाते हैं। क्यों पैसा कमाते हैं, या बहुत ऊंची पदवी हम कमा लेते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ताकि मुश्किल के समय में जब हमारे पास वो धन रखा हो तो हमें जो है वो दौड़ने की जरूरत ना पड़े, आराम से उसको खा सके। हम लोगों ने धन कमाने का जो मुख्य कारण था वो ये था, हमारे लोगों का मुख्य कारण ही ये था धन कमाने का। लेकिन हम धन कमाने की दौड़ में इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि जो जीवन का मुख्य कारण था उसको ही भूल गए। ठीक है, अब यह जो सारी बात, क्योंकि वो जो बड़े औहदे पे पहुंच गया ना आदमी, वह आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं। अब आप जाओगे, मान लीजिए किसी कलेक्टर के पास जाओ कि प्रभु जी आप ऐसा करिए, सुबह हमारे साथ आइए, 16 माला नहीं तो 4-5 माला जपना शुरू करिए, और सुबह सुबह बहुत अच्छा लेक्चर आता है, आप आना शुरू करिए। तो क्या बोलेगा, यार इन फालतू चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं। उसको ऐसा लगेगा कि इन फालतू चीजों के लिए मेरे पास समय नहीं। और जिस दिन वो रिटायर होके घर में बैठ जाएगा, उसको वो दफ्तर वाले पहचानेंगे भी नहीं। नहीं तो पूछ लेना आप, जो अच्छे अच्छे पौधों पे उनको पूछना, और उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। मैं आपको हकीकत सच्ची बात बता रहा हूं। एक बार बड़े साल पहले की बात है, मेरे घर और शोरूम के बीच में 5-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बीच में एक बावड़ी आती है जहां से पानी ताजा मिलता है, तो लोग बावड़ी से पानी लेके आते हैं। तो एक कर्नल रिटायर आए थे,
तो कर्नल साहब जब जॉब पे थे तब भी मेरे कस्टमर थे। जब वो बाद में मेरे को मिले एक दिन, तो कर्नल साहब ना 2 हाथ में कैनियां लेके पानी की जा रहे थे। तो मैं कार से जा रहा था, वो वहां से वो पानी लेके आ रहे थे। मैंने ऐसे उनको विश किया, मैंने कर्नल साहब राम राम, कैसे हैं? एकदम रुको रुको, बोलते हाँ जी, मेरे को कर्नल नहीं बोलना आज के बाद। मैंने जी क्यों? बोले कर्नल की हालत ऐसी होती है, मेरे घर वाला एक भी मेरी बात ही नहीं मानता है। ये देखो कैनियां दी हुई है मेरे को पानी। मैं वहां जब कर्नल था तो वहां पे मतलब मेरे को जगाने से पहले भी वो कुछ शहनाई टाइप की वो बजाई जाती थी। तो वो सारा स्टेटस कहां चला गया? और वो आदमी उस स्टेटस को छोड़ के फिर एकदम डिप्रेशन में आ जाता है। पप्पू जी, माता जी, अगर उस नौकरी के दौरान या जब वो उस उच्च पद के दौरान वो भगवान जी का नाम ले रहा है, तो इसका मतलब आप पक्की बात समझ लीजिए कि उस पे भगवान जी की कृपा है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या लिखा, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं मिलेगी तब तक प्रभु जी, माता जी, आप लोग सत्संग नहीं सुन सकते। हम लोग भी सुनना चाहते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि हमारे पे जब तक भगवान जी की कृपा नहीं होगी तब तक हम उस कार्य को नहीं कर सकते। माया के प्रभाव से जैसे जैसे वह ऐश्वर्य को, भौतिक ऐश्वर्य को और ज्यादा प्राप्त करता जाएगा, वैसे वैसे उसकी बुद्धि पे पर्दा और पड़ता जाएगा। देखो, ये हकीकत है, वास्तविकता है। वो जैसे जैसे और औहदे को प्राप्त करेगा, अगर उसके पास धन है, वो सोचता कि यार मेरे पास जब धन आ जाएगा उसके बाद मैं जो है भगवान जी का नाम लूंगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं, उनसे हम पूछते हैं, वो बोलते हैं रिटायर होने में कुछ टाइम रह गया, बस रिटायरमेंट के बाद भगवान जी का नाम तो लेना और कुछ नहीं करना। आप बाद में देखना क्या वो भगवान जी का नाम ले पाते हैं? नहीं ले पाते, क्योंकि माया उसके ऊपर और ज्यादा प्रभाव प्रभु जी, माता जी, डालती जाती है। एक बार क्या हुआ, एक बार वो एक बुजुर्ग थे, ठीक है, अभी तो जब यंग थे, उनको बोला कि भगवान जी का एक संत थे, उनको अक्सर बोलते थे, भगवान जी का नाम लिया करो, जप किया करो। कर लेंगे जी, कर लेंगे, बस थोड़ा सा समय है। बाद में उन्होंने भी बोला जी रिटायरमेंट हो जाए, बस उसके बाद में करो। अब रिटायरमेंट भी हो गई, उसके बाद क्या बोला, बोले बस बेटे की शादी है। बेटे की शादी के बाद पोते की चक्कर हो गया, पोता भी हो गया, ठीक है, लड़की की शादी भी हो गई, दोता भी हो गया। एक तरफ वो अब बच्चों से बेटा बेटी से ज्यादा जो है दोते और पोते से ज्यादा प्रेम होता है। तो एक दिन वो दोनों को, एक तरफ में दोता लिया था, एक तरफ जो है वो पोता लिया था, उनको लेके बाजार की तरफ जा रहा था। उधर से संत आ रहे थे, ठीक है। तो वो जो दोता था ना, वो जो पोता था ना, वो पोता उसको बोलता बाबा बाबा वो लेना, बाबा बाबा वो लेना, वो है ना बाबा बाबा करके बोलता। तो उधर से संत ने जाते आते उनको सुन लिया। तो संत बोलते हैं कि भाई अब तो थोड़ी सी अकल कर ले, अब तो तेरा पोता भी तेरे को बोल रहा है बाबा बाबा, अब तो बाबा बन जा। बोले महाराज सोचता तो मैं भी यही हूं, बाबा ही बनने की सोचता हूं, पर ये जो साथ में जो मेरा दोता है ना, ये जब भी मैं बाबा बनने की बात बोलता है, ये बोलता है ना 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 ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये बोलने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें बहाने हैं। कोई ना कोई बहाना हमें जरूर मिल जाएगा जिससे हम ये सोच सकते हैं कि इस चीज को हम आगे को डाल दें। मगर जब आपके ऊपर भगवान जी की कृपा हो जाएगी ना, जिस समय आपके पास भगवान जी की कृपा हो जाएगी, तब आप सत्संग में आना शुरू कर जाओगे। अब देखिए बाबा लिख रहे हैं, सत्संग मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला। मूला मतलब मूल है, और मुद किसको बोलते हैं? आनंद को बोलते हैं। मुद बोलते हैं आनंद को, है ना। और मंगल मतलब कल्याण। अब यहां लिखा है सत्संगत मुद मंगल मूला। बाबा कह रहे हैं कि सत्संग ही सच्चे आनंद और मंगल का मूल कारण है।
ये जो सच्चा आनंद है ना, इसका जो मूल कारण है, इसका मूल कारण कौन है? सत्संग ही है। संसार का आनंद कभी भी स्थायी नहीं हो सकता, कभी भी स्थायी। आज जिस चीज से आपको आनंद मिल रहा है, मान लीजिए आपने एक सुंदर सी कार ले ली, वो सुंदर सी कार आपको बड़ा आनंद दे रही है, इधर से उधर आप जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रही है। पर जैसे वो कार खराब हो गई तो आपको क्या करेगी? वही आपको दिक्कत देना शुरू कर देगी। आपने बड़े सुंदर झुमके ले लिए, है ना, कान में डालने के, आपने गोल्ड प्लेटेड और उसमें वो क्या बोलते हैं, डायमंड लगा था, डायमंड के आपने 2 रिंग ले लिए। अब कितना सुंदर लग रहा है आपको, अब डाल के जब जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, एक दिन पता ही नहीं चला, कपड़े बदलती बार या मुंह धोती बार या कहां पे वो एक डायमंड का जो है रिंग गिर गया कहीं। अब 3 दिन हो गया, भूख भी नहीं लग रही है। कारण वही है ना कि आपने जिस चीज के लिए सोचा उसके लिए आनंद था, लेकिन वो आनंद क्या करता है? वो आपको प्राप्त। आपने कितना लोन लेके, पता नहीं कैसे कैसे इकट्ठे करके आपने क्या किया, आपने वो गहने खरीदे, और वो गहने डाले कहां हैं पता है? पहने थोड़ी हैं, लॉकर में। अब आपने इतना कुछ प्रयास करके वो जो सब कुछ किया, किसके लिए? लॉकर में डालने के लिए। और जब शादी होती है तो आप फिर क्या आर्टिफिशियल डाल के जा रहे हो? तो जब आप वहां आर्टिफिशियल डाल रहे हो तो फिर उनको जो खरीदने के लिए आपने इतना प्रयास किया, वो इतना समय अपना बर्बाद किया, उससे क्या? तो ये जो सारी चीजें हैं, देखिए ये जो सांसारिक जितनी चीजें हैं ना, ये सारी विषय की चीजें हैं, ये आपको परमानेंट आनंद नहीं दे सकती हैं, बल्कि सत्संग का जो आनंद है वो शाश्वत है। धन, पद, विषय, ये सारे सब कुछ के लिए आनंद दे सकते हैं, मगर वो सब बाहरी हैं। सत्संग में बैठते ही मन शांत होता है, हृदय पवित्र हो जाता है, भगवान के स्मरण में आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है, जो धीरे धीरे स्थायी होती जाती है। चौपाई के अंत में क्या लिखा था? बाबा लिख रहे थे, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। देखिए, ये जो जप, तप, व्रत, योग, पूजा आदि जितना भी हम सब कुछ करते हैं, आप क्या सोचते हैं कि ये सब जो है, ये सब फ्रूट है, ये फल है? नहीं नहीं, ये फल नहीं है। यह सब जो है ये साधन है। इन सब को बाबा ने फूल कहा है। जैसे कि वृक्षों पे फल लगने से पहले क्या लगता है? फूल लगता है। पहले फूल लगेगा फिर फल लगेगा, है ना। चाहे आप अनार ले लो, आड़ू ले लो, सेब ले लो, कुछ भी फ्रूट ले लो। अभी तो अब जो भी चीजें लगेंगी, अभी पलम का सीजन है, देखिए कितने अच्छे फूल उस पे खिले हैं। तो ये जितने पहले क्या लगेगा? फूल लगेगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर फल लगेगा। तो बाबा कह रहे हैं ये जितनी ये जो जप, तप, व्रत, योग, साधना, पूजन आदि जितना सब कुछ करते हैं, ये सब कुछ क्या है? ये सब फूल है। जब हम ये फूलों को, जब इसको संभाल के रखेंगे, जब इन फूलों को, जब ये पैदा होंगे फूल, जब इनको हम संभाल के रखेंगे, तो फिर आपको क्या होगा? फल लगेगा। और इनका सबका फल पता क्या है? सत्संग। जितनी आपने घर में घंटी शंख बजाया था, मान लीजिए ऐसे धूप दिखाया था, ये कि पता ही नहीं था, तब हमें बचपन में ये मालूम नहीं था कि पूजा की विधि क्या है। हम करते थे बस, भगवान जब माता पिता ने बोला था यार पूजा करनी, गए वहां पे जाके धूप बत्ती की, ऐसे की, बस ऐसे मत्था टेका और दौड़ मारी। मगर आपने क्या सोचा वो सब व्यर्थ गया? नहीं गया। वो सब क्या थे? वो सब फूल थे। और मिला क्या? उसका जो हमें फल मिला वो यह मिला कि आज हमें सत्संग मिल गया। इसलिए बाबा कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? बाबा ने कहा सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। ठीक है बाबूजी माता जी। इसलिए यह जो सत्संग है, यह इसकी उन्होंने महत्ता बताई है। तो बाबूजी माता जी समय हो गया है, तो आज की कथा को मैं यहीं पे विराम दूंगा। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप उसको